दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब भी किसी की जान ले सकती है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है अगर उस किताब पर किसी काली शक्ति जैसे कि डायन और किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव हो। आज की कहानी भी एक ऐसी मायावी किताब की है जिससे काफ़ी निर्दोष लोगों को मार डाला। कुछ लोगों का मानना था कि वो किताब श्रापित है। कुछ लोग कहते थे कि इस किताब में किसी डायन ने जादू टोना कर रखा था। सबके अलग अलग विचार थे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर लखनऊ की, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसी शहर में एक हंसता खेलता परिवार भी रहा करता था। उस परिवार में 2 बहनें और उनका एक भाई और उनके माता पिता रहा करते थे। आरती जो सब भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो इसलिए वो सबकी लाडली भी थी। आरती को किताबें पढ़ना और किताबों को संभाल कर रखना बहुत पसंद था। आरती के कमरे में जाओ तो लगता था कि मानो एक लाइब्रेरी हो। एक दिन की बात है, आरती अपने कॉलेज से घर वापस जा रही थी। तभी अचानक से उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिस पर लिखा था 100 की 2 किताबें। आरती मन ही मन सोचती है कि ये दुकान अचानक से यहाँ कब खुल गई। फिर वो थोड़ा रुक कर उस किताब की दुकान में जाती है और अपने लिए किताबें देखने लगती है। वहाँ पर हर तरीके की किताबें थी। आरती मन ही मन बोलती है, मन तो कर रहा है कि सारी किताबें ही खरीद लूँ, यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। वो ये सोच ही रही थी कि तभी आरती को धूल में पड़ी हुई एक किताब मिलती है। लेकिन वो किताब बहुत अजीब सी थी, क्योंकि उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और उस किताब के सारे पन्ने काले रंग के थे। लेकिन आरती को अलग अलग तरीकों की किताबें इकट्ठा करना भी बहुत पसंद था, इसलिए वो उस किताब को खरीद लेती है और घर आकर उस किताब को टेबल पर रख देती है और फिर सो जाती है। आरती को नींद लगी ही थी कि तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि कोई औरत उसे उसके नाम से बुला रही है, लेकिन वो आसपास नज़र घुमाकर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। आरती फिर से सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद आरती को महसूस होता है कि कोई उसे बुला रहा है। आरती की नींद फिर से खुल जाती है और वो अब उठकर बैठ जाती है। तभी आरती को फाइलों की छन छन की आवाज़ आने लगती है। वो क्या देखती है कि वो आवाज़ तो उस किताब के अंदर से आ रही है। आरती थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस किताब को खोलकर देखती है। वो किताब को जैसे ही खोलती है, वो देखते ही दंग रह जाती है। वो क्या देखती है कि जिस किताब के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सारा पन्ना खाली था। अब उस किताब के सारे पन्नों पर कहानियाँ लिखी हुई हैं। आरती अब उस किताब को पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते ना जाने क्यों उस किताब में ही खो सी गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस किताब ने उसे अपने वश में कर लिया हो। आरती उस किताब को पढ़ने में इतना खो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चला था और रात के 9 बज जाते हैं। आरती की माँ जब देखती है कि आज आरती कॉलेज से आने के बाद कमरे से बाहर आई ही नहीं, तो वो सोचती है कि आरती कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई है। इसलिए वो आरती की बहन सोनम को बोलती है कि बेटा जाकर देख, आरती आज कमरे में ही क्यों बैठी है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। आरती की बड़ी बहन सोनम आरती के कमरे में जाती है तो देखती है कि आरती बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। सोनम आरती को बोलती है, आरती आज तुम सुबह से ही रूम में क्यों बैठी हो, लगता है कोई खास किताब पढ़ रही हो, ज़रा मुझे भी दिखाओ, कोई लव स्टोरी है क्या। और सोनम आरती के हाथ से किताब ले लेती है। लेकिन जैसे ही सोनम किताब लेती है, आरती सोनम को इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि सोनम का सर जाकर दरवाजे से टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। आरती सोनम से बोलती है कि अगर इस किताब को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी जान ले लूँगी। सोनम क्या देखती है कि आरती की आवाज़ अंदर से भारी सी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई और औरत बोल रही हो। सोनम डर सी गई थी और डरते डरते वो अपने मम्मी पापा के पास जाती है और ये सारी घटना बता देती है। ये सब सुनकर आरती के मम्मी पापा और उसका भाई भी आरती के कमरे में जाते हैं। वो लोग जब कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आरती एक किताब पढ़ रही थी। आरती के पापा आरती को बुलाते हैं, आरती तुमने अपनी बहन को धक्का क्यों दिया। लेकिन आरती का कोई जवाब ही नहीं आता। फिर आरती की मम्मी उससे पूछती है, आरती तुम अपने पापा का जवाब क्यों नहीं दे रही हो।
तुम बड़ों का लिहाज करना भूल गई हो क्या? लेकिन आरती उनकी नहीं सुनती है। वो देखती है कि वो एक किताब पढ़ रही है और उसी में खोई हुई है। ये देखकर आरती की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और वो किताब आरती के हाथ से छीन लेती है। जैसे ही आरती की माँ उस किताब को छीनती है, आरती पीछे मुड़ती है और अपनी माँ का गला पकड़ लेती है और उसको हवा में उछालकर दूर फेंक देती है। वो लोग क्या देखते हैं कि आरती की आवाज़ बिल्कुल बदल सी गई है और आरती के बाल बिल्कुल बिखरे बिखरे से हो गए हैं। आरती बोलती है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या कि मेरी किताब को नहीं छूना? ऐसा लग रहा था कि किसी ने आरती को अपने वश में कर रखा हो और उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो। आरती के परिवार वाले बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन वो आरती को अब कुछ नहीं कहते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। आरती अब हमेशा दिन भर उसी किताब को पढ़ती रहती थी। उसे न अब खाने का होश था न सोने का। एक दिन आरती का भाई आरती के कमरे में जाता है तो वो क्या देखता है कि आरती चिकन खा रही थी। ये देखते ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता था, तो आरती कब से नॉनवेज खाने लगी थी। ये बात आरती का भाई जाकर अपने मम्मी पापा को बता देता है। आरती के मम्मी पापा पहले तो इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे, फिर उन लोगों ने निर्णय लिया कि घर में पूजा पाठ करा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन लोगों की ये बात आरती सुन लेती है और जब आरती की माँ पंडित जी को फ़ोन लगाने जा ही रही थी, तभी अचानक से आरती उनके सामने आ जाती है। आरती को देखते ही उसकी माँ डर जाती है। वो बोलती है, आरती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आरती तभी अपनी माँ का गला पकड़ लेती है और बोलती है कि तू क्या सोचती है कि तू अपनी बेटी आरती को बचा लेगी? नहीं, उसको नहीं बचा पाएगी। और वो अपनी माँ का गला दबाकर उसको मार देती है। अब आरती के परिवार वालों को पता चलता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि उसकी बेटी जरूर किसी काली शक्ति के चंगुल में फंस गई है और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह आत्मा हमारी बेटी को मार देगी। और वो लोग शमशान घाट के पास ही बैठे एक बहुत जाने माने तांत्रिक के पास जाते हैं और अपना सारा किस्सा उन्हें सुना देते हैं। तांत्रिक अपनी शक्तियों से सब कुछ देख लेता है और बोलता है कि जो किताब आरती के पास है वो एक श्रापित किताब है और उस पर किसी बुरी आत्मा ने काला जादू कर रखा है और जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी आत्मा इस किताब में धीरे धीरे कैद हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो बुरी आत्मा ये सब इसलिए कर रही है कि ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। इसके लिए उसे 5 इंसानों की आत्माओं की ज़रूरत है और 5वीं आपकी बेटी ही है। आरती के पापा रोने लगते हैं और उस तांत्रिक से बहुत मिन्नतें करते हैं कि उसकी बेटी को प्लीज़ बचा लो। तांत्रिक फिर उन लोगों की बात मान लेता है और बोलता है कि हमें इस किताब को नष्ट करना होगा। तांत्रिक फिर उन लोगों से बोलता है कि हमें किसी भी तरह उस किताब को पहले आरती के पास से हटाना होगा, तभी हम उसको नष्ट कर पाएंगे। फिर एक रात आरती की बहन सोनम आरती के कमरे में जाती है। उस समय आरती सो रही थी, लेकिन सोनम बहुत डरते डरते आरती के कमरे में जाती है और उस किताब को उठा ले जाती है और उस तांत्रिक को दे देती है। तांत्रिक उस किताब को ले जाता है और फिर उधर ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सा गोला बना देता है और वो सबसे बोलता है कि जब तक यहाँ पर पूजा चलेगी तब तक इस गोले से कोई भी बाहर नहीं आएगा। फिर तांत्रिक अपनी पूजा शुरू करता है और तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी आरती वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मैंने मना किया था ना कि कोई भी मेरी किताब को नहीं लेगा, लेकिन तुम लोग नहीं माने और तुम सारे लोग मारे जाओगे। तभी आरती का चेहरा बहुत भयानक सा हो गया था। उसकी गर्दन टेढ़ी सी हो गई थी और वो देखने में बहुत भयानक सी लग रही थी। आरती अब धीरे धीरे तांत्रिक को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो उस गोले को पार करने की कोशिश करती है तभी उस गोले की चारों तरफ आग लग जाती है और आरती उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। आरती बार बार कोशिश करती है, लेकिन वो उस गोले में प्रवेश नहीं कर पाती। वो बहुत क्रोधित हो जाती है, लेकिन तभी क्या होता है, आरती के शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा आरती को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने लगती है। आरती अंदर ही अंदर
बहुत तड़पने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी पूजा जारी रखता है। आरती के अंदर बैठी हुई आत्मा बहुत कोशिश करती है कि तांत्रिक उस पूजा को रोक दे, लेकिन तांत्रिक अपनी पूजा को जारी रखता है। जब आरती के अंदर बैठी हुई आत्मा देखती है कि तांत्रिक पर तो उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वह आत्मा आरती के शरीर को छोड़ देती है और जादू से एक खंजर को प्रकट करती है और आरती को मारने के लिए दौड़ती है। वो आरती को मारने जा ही रही थी, लेकिन तब तक तांत्रिक की पूजा समाप्त हो जाती है और वो एक आखिरी मंत्र पढ़ता है और उस किताब को आग में डाल देता है। और जैसे ही वो किताब को आग में डालता है, वो आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कुछ देर बाद जलकर भस्म हो जाती है। आरती की जान पर तो खतरा टल गया था, लेकिन आरती पर जो गुजरी थी वो सदमा वो काफ़ी सालों तक नहीं भूल पाई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।